14 वर्ष युवक को मनेर में किडनैप करके जिंदा जला दिया गया, अब तक दोषी नहीं पकड़ा गया है। लालजी मुखिया के मर्डर करने वाला आज तक बाजारों में घूमता, लेकिन उसका मर्डर करने वाला अभी तक नहीं पकड़ा गया है। तमाम ऐसे किडनैप हो गया, मर्डर हो गया। छपरा में इतनी बड़ी नरसंहार हुआ, नरसंहार करने वाला दोषी अभी तक जेल नहीं गया है। लेकिन इतनी जल्दीबाजी क्या था कि मनीष कश्यप पे एफआईआर होता है, 7 दिन के अंदर कुर्की जब्ती होता है और 9 दिन के अंदर ऊपर एफआईआर और उनको गिरफ्तार करके इस प्रकार से पूछा जा रहा है, मानसिक प्रताड़ना किया जा रहा है, जैसे मानो कि उन्होंने एक बहुत बड़ा रेपिस्ट और आतंकवादी को पकड़ लिया है। अगर इसी प्रकार से एक रेपिस्ट आतंकवादी को पकड़ लिया था तो बिहार की जनता आपके साथ धन्यवाद देता। आज बिहार की जनता आपके खिलाफ उतर चुका है। आप एक बात बहुत अच्छा सवाल रखे थे कि कुछ लोग सपोर्ट में है, कुछ लोग खिलाफ में है। सपोर्ट हर लोग कर रहा है, खिलाफ वही लोग कर रहा है जो किसी एक पार्टी का बैनर ढो रहा है, जो किसी एक पार्टी का झंडा ढो रहा है, वही लोग खिलाफ कर रहा है। लेकिन उसको भी सोचना चाहिए कि मनीष कश्यप जब विद्यालय में जाकर कंप्यूटर बांट रहा था, उस समय बिहार की एक भी सरकार पर सवाल नहीं उठा रहा था कि क्या कोई कंप्यूटर मनीष कश्यप जब उठा रहे तो जब कंप्यूटर बंट रहा था स्कूल में तो कोई सवाल उठाया कि कंप्यूटर क्यों बांटा जा रहा है? जब मनीष कश्यप सड़कों पे गरीबों के बीच 5 या 10 रुपए मदद करते, उस समय सरकार जवाब उठाया कि यह काम हमको करनी चाहिए। जो काम सरकार को करना था वो काम मनीष कश्यप के, उस समय सवाल पूछने वाला कोई नहीं था। एक व्यक्ति आया भोगवा विलाप करने, छाती पीट के बाप रे बाप मनीष कश्यप को गिरफ्तार कर लो। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपका पुराना कुकर्म आप भूल गए क्या? आपकी पुरानी कुकर्म की नतीजा यह है कि आप सदन से बाहर आ गए हैं और आज आप एक दूसरे को आतंकवादी बता रहे हैं। अरे भैया, बिहार और बिहारियों को अगर सबसे पीछे कोई धकेला है तो आप सब धकेले हैं। बिहार और बिहारियों को बेइज्जत कोई करवाता है तो ये लोग करवाते हैं। जनता के लिए कुछ किए नहीं, जो कर रहा है उसको हाथ न खींच के पैर खींचते हैं, तो पैर खींचने वाला का जनता हिसाब 2024 और 25 में लेगा, हाथ खींच के सदन से बाहर फेंक देंगे। कह रहे राजनीति क्यों कर रहा है, पत्रकारिता करते? कौन राजनीति कर रहा है? राजनीति तो बिहार के भ्रष्टाचारी लोग कर रहे हैं। मनीष कश्यप क्या राजनीति की भाई? बस यही ना कि 180 दिन में आपको सरकार के आने की बात कर दे, आप बिलबिला उठे। वही जब मनीष कश्यप जाके बिहार देश के परिवहन मंत्री से सवाल पूछता था तो आप लोग को चिंता नहीं पड़ती थी। एक बेहद खुशी की ये बात है, देखिए कितना प्रशासन किस प्रकार से करता है। मनीष कश्यप को बताया जा रहा है आधुतन अपराधी। अरे भैया, मनीष कश्यप आधुतन अपराधी कैसे है? जब मनीष कश्यप आधुतन अपराधी था तो आपने उनको सम्मानित क्यों किए? बिहार के डिप्टी सीएम जो अभी वर्तमान में बैठे उनके साथ मंच साझा कैसे किया आधुतन अपराधी? बिहार के प्रतिपक्ष के नेता आधुतन अपराधी के इंटरव्यू कैसे दिए? यह सवाल उठता है बिहार के सुरक्षा व्यवस्था पे। जब आधुतन अपराधी 5 साल से मनीष कश्यप को बताया जा रहा है कोर्ट के हिसाब से कि मनीष कश्यप 5 साल से फरार थे। अरे जब मनीष कश्यप 5 साल से फरार थे तो सोनू सूद का कार्यक्रम पटना में कैसे हुआ? मनीष कश्यप चिल्ला चिल्ला के लोगों को जगा रहे हैं, ये कैसे हुआ? अरे भाई, आप ये कहिए ना कि मैं अपने एक झूठ को दबाने के लिए निर्दोष को जेल भेज रहा हूँ, भेज दीजिए। जब जब जुर्म करेगा एफआईआर और झूठे कागजातों से पूरा चप्पा चप्पा गंज उठेगा इनकलाब को नारों से। जनता सबका जवाब दे देगा 24 और 25 में। अच्छा, जनता में ये 2 तरीके की तस्वीरें क्यों दिखती है? जैसे हम चर्चा का विषय बनाए नेहा सिंह राठौर उनके खिलाफ एक नोटिस आता है, पूरे प्रदेश और देश में चर्चा हो जाता है कि कलाकृति की आवाज़ दबाई जाती है। जैसे जगह मनीष कश्यप भी पत्रकार हैं जिला लेवल के बिहार के, उनके साथ होता है एक आवाज़ में। राज कहाँ था? नेहा सिंह राठौर को किस राज्य में केस हुआ था? उत्तर प्रदेश में हुआ। मनीष कश्यप पे कहाँ केस हुआ है? बिहार में हुआ। तो बिहार इसी प्रकार के चलते तो पीछे है ना, इसी सब काम के चलते पीछे है ना। अरे नेहा सिंह राठौर से सरकार को दिक्कत था, नोटिस भेज दिया, और मनीष कश्यप से सरकार को दिक्कत था, कुर्की जब्ती भेज दिया। अरे भैया, इतना किसी निर्दोष के फंसाइएगा, जनता सब देखता है। और आप एक सवाल रखे रहे थे मेरे सामने कि जनता कुछ सपोर्ट में है, कुछ जनता विरोध में है। गलत बात आप बोल रहे हैं। जनता सब सपोर्ट में है, नेता कुछ लोग खिलाफ में है, जो छाती पीट पीट के सदन तक चिल्ला रहे हैं। अरे भाई, आपका पुराना कुकर्म मधेपुरा की जनता जानती है कि आपने पुराना कार्यकाल में आपने मधेपुरा के साथ क्या किया है, और आप चिल्ला रहे हैं। कुछ दिन पहले आप भी जेल गए थे कोरोना काल में अनाज बांटने के। हम लोग उस समय विरोध नहीं किए, तो उस समय उनका सपोर्ट कर रहे थे, गलत काम के उनको फंसाया गया। और आज एक निर्दोष को और बता रहे हैं कि मनीष कश्यप अपराधी था। मनीष कश्यप जब अपराधी था, आपके पार्टी के नेता उनके चैनल पे ऐड क्यों चलवाए? यह सवाल उठता है। उनके पार्टी के नेता होली के बधाई, दिवाली के बधाई, छठ पूजा के बधाई मनीष कश्यप के चैनल पे दे रहे थे इंटरव्यू देने के लिए। मनीष जी जरा आइए ना, इंटरव्यू ले लीजिए ना, फेमस हो जाएंगे। और जब मनीष कश्यप जेल चले गए तब आधुतन अपराधी है, ये सब चीज से निकलिए। और बिहार को गंदी राजनीति के जो कीड़ा से बिहार को बर्बाद किए ना आप, इसको निकालिए, बिहार को बढ़ाइए। आप गली नली सब जगह जगह जाके देख लीजिए क्या स्थिति है बिहार का। जो मगर ये भी कहा जाता है, क्या नाम होगा भैया आपका? मेरा नाम अभिनव कुमार जी। उनके ऊपर तो ये भी आरोप लगते हैं कि बीजेपी और आरएसएस के प्लांटेड व्यक्ति हैं। मनीष कश्यप प्लांट किया गया बिहार के अंदर। देखिए, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। अगर किसी
मीडिया लोगों को आप टारगेट करते हैं, इससे स्पष्ट यही जाहिर होता है कि कहीं न कहीं पत्रकारिता जगत को आप दबा रहे हैं। ये ऐसा नहीं चलेगा। जब मनीष कश्यप जब सभी समाज के लिए उठते थे, पुरुषोत्तम जी बता रहे थे, किसी जाति धर्म देख के नहीं वो सेवा करते थे, वो सबके लिए आवाज उठाते थे। जितना उनसे बनता था उस सभी के लिए आवाज उठाए हैं। आज हम सभी उनका कार्य व्यवस्था को देखते हुए हम लोग एकत्रित हुए कि मनीष कश्यप के साथ एक पॉलिटिकल दबाव के तहत उनको जानबूझकर मनीष कश्यप को आरएसएस का ये बता रहे हैं कि एजेंट बता रहे हैं। आरएसएस भाजपा का एजेंट है, तो बिहार में अपना एजेंट के पाल रखे हैं तेजस्वी यादव। आपको पता है कि नहीं? संतोष यादव एक समाज को डायरेक्ट टारगेट करता हूँ, क्यों बचा हुआ है भाई? बिहार में जातीय दंगा फैलाना चाहता है, वो किसका एजेंट है? आरजेडी का है, एक्सेप्ट करे कि मेरा एजेंट है। तेज प्रताप यादव के साथ उनका फोटो होता है, तेज प्रताप यादव को अपना आइडियल मानता है और सवर्णों को गलियाता है, भूमियालों को गलियाता है, ब्राह्मणों को गलियाता है, लाला को गलियाता है, राजपूत को गलियाता है, सबको गलियाता है। तो क्या वो दंगा नहीं फैला रहा है? अरे भैया, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अरे जिस दिन लाठी आपके टूटेगी ना, खुट्टा कबाड़ के पटक देगा भैंस आपको। इसी पे आपका शिक्षा मंत्री का बयान भी मुझे याद है। शिक्षा मंत्री कौन बिहार के? भाई जिनको पता नहीं कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था क्या है, गीता रामायण से अभी तक निकले नहीं है। गीता रामायण, यूनिवर्सिटी में शिक्षक नहीं, किसी विद्यालय में बेंच है तो छत नहीं, छत है तो बेंच नहीं, कहीं बेंच गिर रहा है तो कहीं छत गिर रहा है। और शिक्षा मंत्री जी गीता रामायण, अरे भैया गीता रामायण आपको पढ़ना है तो जाके मन थी कथावाचक बन जाइए, शिक्षा मंत्री बनने की जरूरत नहीं है। और जिस तरह से बिहार के लोग जिसकी लाठी उसकी भैंस की राजनीति कर रहे हैं ना, इससे निकलना पड़ेगा। आप बोल रहे हैं मनीष कश्यप का 45 लाख रुपया अकाउंट में सीज हुआ, उसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए बिहार के प्रशासन कि 45 लाख रुपया हमने पकड़ा। अरे भैया किसको मूर्ख बनाते हो? अकाउंट में पैसा पकड़ा जाता है? अरे अकाउंट के पैसा का हर डिटेल बैंक वाला का होता है, उसका टैक्स लेता है। आप उन्हें बताइए भाई साहब, 1 लाख में 45 करोड़ रुपया कमाई, इसका हिसाब दीजिए ना। जब आपसे हिस्सा मांगा जाता है तो लोकतंत्र खतरे में आ जाता है, संविधान खतरे में आ जाता है। एक आर्मी का बेटा, एक गरीब के बेटा से जब मांगा जाता है, एक निष्पक्ष पत्रकार से जब मांगा जाता है, ओह संविधान बहुत अच्छा काम कर रहा है। अरे संविधान के दुआई देने वाले लोग, कल राहुल गांधी की सदस्यता के आप लोग बिलबिला रहे हैं ना, लोकतंत्र की हत्या हुआ है ना। अरे लोकतंत्र की हत्या उस दिन भी था जिस दिन मनीष कश्यप को निर्दोष व्यक्ति को फंसाया गया था। तमिलनाडु वीडियो मनीष कश्यप बनाया तो उससे क्या बोलती है सर कि तमिलनाडु में इनके वीडियो से दंगा फैल गया। पता है आपको तेजस्वी यादव जी सदन के बाहर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या कहें कि जितना चोर है ना गुजराते के चोर है, क्या इससे दंगा नहीं फैलता है? आप करे तो रास लीला, हम कर दिया तो करेक्टर ढीला। वाह क्या मतलब है? बड़े बड़े समाचार पत्रों में छपा तो उस पर आप कार्रवाई नहीं करते हैं। यहाँ तक कि बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी भी ट्वीट किए हैं, उनका ट्विटर भी है, ट्वीट पे जाके चेक कीजिए कि लिखे थे कि हमें समाचार पत्रों के माध्यम से पता चला है कि तमिलनाडु में इस प्रकार से घटना हुआ है। कहा ना मुख्यमंत्री जी लिखे थे कि मनीष कश्यप की वीडियो से उनको पता चल गया, मैंने उन पे आपको एफआईआर करने की ताकत औकात नहीं, तो आपने एफआईआर कर दिया निष्पक्ष व्यक्ति पर। वाह कीजिए। अरे जब भगत सिंह को फांसी का और केस का डर होता ना तो आज भारत आजाद नहीं। तो मनीष कश्यप जैसे तमाम पत्रकार, प्रशांत राय जी जब गए थे पीएमसीएच में, वहां के स्थिति को देखा तो उनको मार के लाठी से पीटा गया था। यही लोकतंत्र है क्या? व्यवस्था आप नहीं बदल सकते हैं, आप पत्रकार को आप दबाइएगा। मैंने पत्रकार आपके अंदर में खाते तो बढ़िया, आप पे सवाल करते तो खराब है। आज के डेट में अगर सही माना जा रहा तो बिहार में अगर आप सब जैसे जिनको आप लोग का नाम दे गया है यूट्यूबर, तो आप लोग को हम भी यूट्यूबरे कह लेते हैं, थोड़ा सा लगता है फिर उनको बुरा लगेगा, हो सकता है हमको भी टांग के अंदर कर दे। फिर हम पे भी कहा जा सकता है कि इनको भी पकड़ के ले आएंगे मनीष कश्यप जी के पुराना दोस्त, जबकि मनीष कश्यप से मेरा कोई संबंध नहीं है। जब हम पकड़ाएंगे तो हम पे भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रशासन यही कहेगी कि मनीष कश्यप के पुराना दोस्त को पकड़ के लाए हैं और ये भी वीडियो वायरल किए। हालांकि ऐसा कुछ होता नहीं है। मनीष कश्यप के सपोर्ट में जो पोस्ट कीजिएगा भैया आपके बेउर जल में जाना तय है। यही राजतंत्र और यही लोकतंत्र व्यवस्था बिहार में पनप रहा है। क्या ये इसी पे सवाल उठता है, क्या महाराष्ट्र प्रकरण, बिहार महाराष्ट्र प्रकरण से कुछ नहीं सीखा और उसे दोबारा अपने यहाँ दोहरा? अरे भैया अर्नब वाला जो मामला, तमिलनाडु की बात हम करते, तमिलनाडु को जब महाराष्ट्र 1990 में भगाया था, वो सीख गया, वो अपने यहाँ रोजगार व्यवस्था कर लिया। लेकिन बिहार को बार बार गलियाया जा रहा है कि यहाँ पे रोजगार व्यवस्था नहीं होता है। और जब अफवाह फैलाने पर एफआईआर होता है तो हमारे बिहार के डिप्टी सीएम ने भी अफवाह फैलाया था कि जब मैं सरकार में आऊंगा अब पहली कलम चलाऊंगा 10 लाख लोगों को नौकरी दे दूंगा। भैया कितनी बार आपने कलम चला दिया, लेकिन आपकी जो कलम चल रही है ना वो निर्दोष लोगों को फंसाने पे आपका कलम चल रहा है। आपकी कलम चल रहा है आपके परिवार को बचाने के लिए चल रहा है, आपकी कलम आपकी सत्ता बचाने के लिए चल रहा है। तो आप पे भी एक बड़ा एफआईआर होनी चाहिए। 25 कैबिनेट का मीटिंग हो चुका है,
आज तक रिजल्ट नहीं आया। उन्होंने फर्स्ट कैबिनेट की बात किया था, अभी तक 25 कैबिनेट का बैठक हो गया, 10 लाख रोजगार की बात नहीं किए। इनकी सारी रोजगार बिहार की जनता समझ चुकी है, आने वाला समय इनको जवाब मिल जाएगा। जब जब युवा जागा है, बिहार का सम्मान बचाया है, और युवा जागा है अपना सम्मान बचाने के लिए एकत्रित हुए हैं। ऐसे कई मनीष को आप टारगेट कर सकते हो, इसके लिए बिहार की युवा खड़ा है। अच्छा, कारण क्या रहा कि मनीष कश्यप इतने समय से बोल रहे थे, आज से तो बोल नहीं रहे, मैं अचानक से उठते हैं और बोलते हैं कि हम आपको मुख्यमंत्री नहीं होने देंगे, उसके बाद वो भी कुछ नहीं रह जाते। अरे भाई, किसी व्यक्ति को आप पॉलिटिकल दबाव प्रेशर से आप काम करिएगा। कोई व्यक्ति जो है सो सोना पे पैदाइश लेता है, कोई व्यक्ति संघर्ष करके आप यहाँ तक पहुँचा है, तो भी व्यक्ति तो एक सवाल किया ना, तो आपको दर्द किस बात का है? सवाल करना गुनाह है क्या? ये लोकतांत्रिक देश है, ये स्वतंत्र भारत है, यहाँ सवाल करना गुनाह नहीं है। हम सवाल अगर आपसे कर दिए, इस बात का आपको दर्द किस बात का है? अम्बेडकर जयंती के दिन लोग अम्बेडकर जी का जयंती मनाएंगे। आज अम्बेडकर जी की आत्मा भी रोता होगा इन लोग के भारतीय संविधान किस प्रकार से माने, उनका संविधान के नियम देख के रोते होंगे आज अम्बेडकर जी। अरे भाई, पब्लिसिटी के लिए इतना नीचे मत गिर जाइए ना कि जनता आपको नजर से हटा ले। यही तेजस्वी जी के लिए युवा दीवाना था, आज यही तेजस्वी जी के लिए युवा सड़क पे आ गया। तो समय का भाई इंतजार कीजिए, समय सबका आता है, समय एक दिन सबका इंतजार कर रहा है, समय एक दिन सबका आएगा, और जब समय आपका आएगा आपको पता चला देगा कि आप क्या हैं। यही बिहार की जनता आपको पिताजी के सत्ता से उखाड़ फेंका था, और यही बिहार की जनता प्रण ले लेगी ना कि आपको जब सत्ता से उखाड़ के फेंक देंगे तो आपका भविष्य। वही हमने कहा कि अर्नब गोस्वामी का आपने नाम सुना होगा। महाराष्ट्र में जो चीजें हुई थी सबने देखा था कि एक पत्रकार के साथ जो हुआ, उसके बाद महाराष्ट्र में सियासत जिस तरीके से बदली सबने देखा। क्या वही गलती तेजस्वी यादव ने भी कर दी जो महाराष्ट्र में गलती की थी उस समस्या? बिल्कुल, बहुत बड़ी गलती है कर दी है, ये गलती नहीं बहुत बड़ी गलती है। एक पत्रकार को आप उनके आवाज उठाने से दबा नहीं सकते, और यह लोकतंत्र और यह संविधान हमको अभिव्यक्ति की आजादी देती है। हम अपने सरकार से, अपने शासन से, अपने प्रशासन से सवाल पूछेंगे, और पूछने के बदले अगर FIR होगा तो नया इतिहास लिखेंगे, क्योंकि इतिहास उसी को लिखा जाता है जो खून और पसीना से मेहनत करता है। तलबे चाटने वाला का इतिहास कभी लिखा नहीं जाता है, और जो तलबे चाटने वाला काम करे ना, इतिहास उनका गवाह होगा, और उस आने वाला समय में गुंजा और सुनपापड़ी पे सड़कों पर नजर उठाएंगे। एक चीज है कि बोलने की आजादी 30 साल के जो राजनीति हुआ, हम अपना जो अनुभव हुआ कि 30 साल में सबसे पहले अगर किसी को मारा गया तो कवियों को मारा गया। कवि का एकदम कहीं कोई चर्चा खत्म हो गया। 30 साल का जो अनुभव हम, तो सबसे पहले अगर किसी को कमजोर किया गया तो कवि को। और ये जो मनीष कश्यप है, ये आर्मी का बेटा है, आर्मी रक्षा करता है, और उसका संस्कार लेके जिया है, वो भी बिहार में है, वो भी सेवा भाव से आया है। अगर उसको गलत करके तरीके से फंसा रहे हैं तो लोकतंत्र की हत्या है।